हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज्यादा दिन हो गए थे भाई, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। जैसे कि आप लोगों को सबको पता था कि मेरी तबीयत खराब थी और अभी आई एम परफेक्टली ऑल राइट। सो पूरे सितंबर बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं और इसी सितंबर में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स का एंड कॉमर्स का। आफ्टर सितंबर आपको बैक टू बैक अकाउंट्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। अकाउंट्स के वीडियोस में इसलिए भी लेट से डाल रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा सिलेबस में अमेंडमेंट आना है, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 1 और आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 2 और इस वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में मुझे क्या क्या कवर करना है? इस वीडियो में मुझे कवर करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस क्या होते हैं, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट क्या होता है, दोनों अप्रोचेस से एडी और एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच, और साथ में ये भी बताना है कि इस चैप्टर से कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी में, डेवलपमेंट में, कोई मशीनरी लगा ली तो उन सब में कितना पैसा खर्च कर रहे हो उसको बोलते हैं आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मुद्दे की बात यह है कि ऑटोनॉमस क्या होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब देखो भाई, अगर मैं बताऊं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर और इधर बताता हूं ऑटोनॉमस, अगर इसको डायग्राम से बताएं तो ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा आपको। इंड्यूस्ड को बताने के लिए ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो, ये वाई एक्सिस है। हम लोग एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं बेटा इनकम, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं अपन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर्व बनाऊं, ऐसा कर्व क्या बता रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। पहले अगर इनकम वाई थी तो इन्वेस्टमेंट थी आई, इनकम बढ़ गई और y1 तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई I1। तो ये क्या बन गया आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी इनकम से। इनकम बढ़ेगी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसे बोलते हो आप इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। इनकम कम होगी तो भी ये एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वो होते हैं इनकम से उनका कोई फर्क ही नहीं है। इनकम बढ़ जाए तो भी उतने ही रहेंगे, इनकम कम हो जाए तो भी उतने ही रहेंगे, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डायग्राम के थ्रू बताओ, एक्स एक्सिस जीरो और वाई एक्सिस, यहां पर है बेटा इनकम और यहां पर है इन्वेस्टमेंट। ये होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का डायग्राम। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? इन्वेस्टमेंट की लाइन है ये, इनकम चाहे y1 हो जाए चाहे y2 हो जाए, इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ऑटोनॉमस और इंड्यूस में। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम कम इन्वेस्टमेंट कम। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिल्कुल भी इनकम पे रिलेटेड नहीं होता है। इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। जल्दी से यहां तक नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। और ये जो पहला अप्रोच हमें पढ़ना है उसका नाम है एडी एंड एएस अप्रोच, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर हमको इक्विलिब्रियम इनकम और आउटपुट को डिटरमाइन करना होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा बेटा, चाहे कुछ हो जाए। कम वॉट में एडीएस अप्रोच आने वाला है या एस एंड आई अप्रोच आने वाला है, मिनिमम ये आएगा आपके 6 मार्क्स का, इससे कम तो आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के देखिएगा ये वीडियो। चलो भाई, एडीएस अप्रोच को बनाने के लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, फिर एक शेड्यूल लेकर भी बताऊंगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है इनकम ऑब्लिक आउटपुट, यहां पर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। याद रखना, एक्स एक्सिस पर इनकम और आउटपुट आएगा और वाई एक्सिस पर आएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं बनाना।
और ये वाली लाइन होती है आपकी इनकम, ये 45 डिग्री पे ड्रॉ की जाती है। ठीक है बच्चे लोग, इनकम को ही हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक, एग्रीगेट सप्लाई क्यों बोलते हैं इनकम, जरा देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और इनकम का भी फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो AS इज इक्वल टू Y हो गया, इसलिए ऐसे लिखा है यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। AS और इनकम एक ही बात होती है। फिर बनाएंगे हम लोग कंजम्पशन, दिस इज कंजम्पशन। फिर बनाएंगे हम लोग एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। दिस इज, चाहे इसको EE बोल लो या AD बोल लो, एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I। क्लियर। और साथ में बनाएंगे यहां पर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट C के साथ ही बनाया तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जो मैं शेड्यूल लेने जा रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए I नीचे बनाया है मैंने। चलो भाई, तो यहां पे हमने क्या बनाया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक भाई, यहां से क्या समझ में आ रहा है, AD-AS अप्रोच ये कहता है जहां पर AD और AS बराबर आ जाए वहीं पर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाएगा। यहां पर AD और AS इस पॉइंट पर इक्वल हो रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम तो इसी पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। और यहां पर इनकम कितनी दे रखी है, मान लेते हैं Y। तो यहां से ये समझ में आया, OY लेवल पर इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन किया जा रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर। अब इसके बाद की बात देखते हैं, ये सिचुएशन क्या है और ये सिचुएशन क्या है। एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको 3 फेज में डिवाइड करके एक्सप्लेन करना होगा। पहला फेज होता है बेटा इक्विलिब्रियम आउटपुट वाली कंडीशन, OY वाली। उसके बाद होता है अगली सिचुएशन में क्या होता है और उसकी पिछली सिचुएशन में क्या होता है। अगली सिचुएशन क्या है, आगे देखते हैं। यहां पर क्या है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। इस पॉइंट पर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं, और इसको मार्क करते हैं अपन लोग Y1 से। और इसके पुराने वाली सिचुएशन क्या हो गई, यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और इसको भी मार्क कर लेते हैं Y2। ठीक है, ठीक है। इसको मार्क करते हैं हम लोग, ये वाले पॉइंट को A, ये वाले पॉइंट को B, ये वाले पॉइंट को G, ये वाले पॉइंट को H। बार बार बुक में मैं इसलिए देख रहा हूं ताकि ये पॉइंट्स आपको मैं एग्जैक्टली बुक के हिसाब से बताऊं, ताकि जब आप भी फ्रैंक फॉलो कर रहे हो और बुक से रीड कर रहे हो तो ये पॉइंट्स एग्जैक्टली आप देख सको, इजी हो जाएगा आपके लिए एक्सप्लेनेशन का पार्ट। ऑलराइट, तो भाई यहां पर 3 सिचुएशन क्या निकल के आई, इक्विलिब्रियम कहां पर है, इक्विलिब्रियम है OY पर, इस वाले पॉइंट पर। उसके बाद क्या है, AD इज मोर देन AS कहां पर है, AD यहां पर है, AS कम है यहां पर। AD इज मोर देन AS कहां पर है, OY2 पर। और AD इज लेस देन AS या AS इज मोर देन AD कहां पर है, OY1 पर, इस सिचुएशन पर। तो याद रखना आपको मिनिमम एक्सप्लेनेशन में ये 3 कंडीशन तो बतानी ही पड़ेगी। बच्चे पता क्या करते हैं, पूरा डायग्राम बना के आएंगे, AD-AS के बारे में बताएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखकर आएंगे, मगर ये 3 कंडीशंस के बारे में समझाएंगे ही नहीं। तो उस केस में आपके नंबर कट जाते हैं जब आप इस तरह का आंसर, इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख रहे होते हो। चलो भाई, एक शेड्यूल भी बताता हूं, और शेड्यूल के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से आपको कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे इनकम। एग्जैक्टली मैं आपके बुक का शेड्यूल कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंपैरिजन करने में दिक्कत ना हो उसमें। फिर यहां पर है कंजम्पशन, फिर है आपका सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, फिर निकालेंगे अपन लोग AD, फिर निकालेंगे AS। और यहां से समझते हैं, इनकम दे रखी है बेटा आपको 0 से लेकर 500 तक, तो मतलब 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। उसके बाद आपको कंजम्पशन दे रखा है 20, फिर दे रखा है 100, फिर आपके बुक में दे रखा है 180, देन 260, उसके बाद दे रखा है आपको 340 एंड 420, 340 एंड 420। जैसा कि हम जानते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन होता है सेविंग, तो ये सेविंग आ गया -20, 100 minus 100 is 0, 200 minus 180 is 20, then we have 40, then we have 60 and then we have 80।
सेविंग और आई इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगला अप्रोच वही है, एक ही शेड्यूल में आपको दोनों चीज समझ में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने कांस्टेंट ले रखा है 40, देखो हम लोगों ने यहाँ डायग्राम भी बनाया था, तो 40 लिया है हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को, तो ये है 40 40 40 40 40 एंड 40। क्लियर? चलो भाई एडी निकालते हैं। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 40 इज 60, 100 प्लस 40 इज 140, then we have 220, then we have 300, then we have 380, and then we have 460। और AS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C plus S, C plus S। 20 minus 20 is 0, 100 plus 0 is 100, then we have 200, 300, 400 and 500। यहां से ये भी समझ में आता है AS और इनकम बराबर बराबर है इस शेड्यूल के थ्रू भी। अब जरा देखते हैं AD और AS कहां कहां बराबर है। AD AS बराबर है इस वाले पॉइंट पर, तो मतलब यहां पर होगा इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको शेड्यूल से बताया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम समझ में आया आपको कि AD और AS अप्रोच में अगर आपको ये शेड्यूल भी बनाना होगा, डायग्राम, और ये डायग्राम भी आपको साथ में बनाना होगा, लेकिन साथ में एक्सप्लेन भी करना होगा OY वाली सिचुएशन, OY1 वाली सिचुएशन, OY2 वाली सिचुएशन। बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि OY1 वाली सिचुएशन में क्या होता है। आओ देखो, OY1 वाली सिचुएशन में क्या है? सप्लाई ज्यादा है भाई, डिमांड कम है। इसका मतलब क्या है? मार्केट में एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है लेकिन खरीदार नहीं है। उस केस में करना क्या चाहिए? उस केस में हमें यह करना चाहिए बीइंग अ प्रोड्यूसर कि हमें प्रोडक्शन को कम करना चाहिए और प्राइसेस कम करके सामान को बेचना शुरू करना चाहिए। कब तक बेचना चाहिए? जब तक OY1 से OY लेवल तक ना आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हम सारे प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए और सामान को थोड़ा सस्ता करके बेचना चाहिए ताकि OY1 से OY तक आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ जाए। ठीक है। कॉन्वर्सली इस वाली सिचुएशन में क्या है? व्हेन AD इज मोर देन AS, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और ज्यादा, ताकि वो OY2 से OY लेवल तक आ जाए, इक्विलिब्रियम लेवल में आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो दोनों पॉइंट पर आपको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन भी करना होगा। जल्दी से ही नोट करो। इसी के बाद बढ़ता हूं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर। जल्दी से नोट करिए। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक इसी से बहुत सिमिलर है और वो है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर स्कूल की जो बुक है, जो कि फ्रैंक अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसमें AD AS अप्रोच और SNI अप्रोच का डायग्राम एक साथ बनाया है, कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा डायग्राम बनाया है। तो क्या हमें दोनों डायग्राम बनाने होंगे अगर कोई एक अप्रोच आएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। अगर AD AS अप्रोच आता है तो AD AS अप्रोच वाला डायग्राम बनाएंगे, जो उसके पहले मैंने बना के दिखाया आपको। और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगर आता है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम बनाएंगे, जो कि मैं आप बनाने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट नहीं करेंगे इस चीज को। तो यहां पर है बेटा, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, इनकम एंड आउटपुट, और यहां पर अब आ जाएगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज इन्वेस्टमेंट, और सेविंग शुरू होती है नेगेटिव से। दिस इज सेविंग। बहुत सिंपल कर्व है। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो इसका मतलब जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट कर रहा है वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, और यहां पर इनकम हमने ले लिया OY। अब यहां पे भी दो सिचुएशन हुई। कौन सी सिचुएशन बेटा? इसके आगे वाली सिचुएशन, ये वाली OY2 वाली, और दूसरी OY1 वाली, और इसकी पिछली सिचुएशन क्या होगी? OY2 वाली। अब यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। इस वाले पॉइंट पर क्या है बेटा? सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। यहां पर क्या है? सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, और इस पॉइंट का नाम रखा है हम लोगों ने AB। ठीक है, एग्जैक्टली सेम हम लोगों ने नेमिंग की है जैसी बुक में है। और ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर क्या है बेटा आपका? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, और इस पॉइंट को बोला GH। तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो आपने AD और AS में पढ़ी थी, और आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां पर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। इसका मतलब लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और आपका क्या कहते हैं, मार्केट में सप्लाई बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ये सिचुएशन क्या है? लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, मतलब डिमांड मार्केट में कम होती जा रही है और सप्लाई ज्यादा है। उस केस में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, सो दैट इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस वाली सिचुएशन से यहां आने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाओ, यहां से यहां आने के लिए प्रोडक्शन को
कम करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन दोनों के ऑलमोस्ट एकदम पैरेलल चलते हैं, बस यहां पर एडी और एएस की जगह सेविंग और इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो पेपर में या तो एडीएस आएगा या तो एसएनआई अप्रोच आएगा, आंसर दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर इसी चीज को शेड्यूल से पढ़ते हैं, देखिए जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहां बराबर आता है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया था आपने एडी और एएस अप्रोच से, वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको समझ में आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करके आएंगे। आप पहले एक्सप्लेन करेंगे OY, फिर एक्सप्लेन करेंगे O1 OY1 और फिर एक्सप्लेन करेंगे OY2। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन पहले आपको OY ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम क्यों है, बिकॉज यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आप लिखकर दे दें तो बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। तो भाई आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत छोटी सी बात है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर जाना है, इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अभी पिछले कुछ दिनों से पोस्ट करना शुरू कर रहा हूं। क्या पोस्ट कर रहा हूं, नोट्स पोस्ट कर रहा हूं। अभी थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के पहले पार्ट के मैंने नोट्स पोस्ट किए हैं, 1-2 दिन के अंदर दूसरे पार्ट के भी नोट्स आ जाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि किस तरह इसका आंसर लिखेंगे। तो वहां से आप उस नोट्स को उठा सकते हैं और आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप वो आंसर लिखकर आओगे। ऑलराइट, यहां तक नोट करिए और बढ़ते हैं अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पर। और न्यूमेरिकल्स को बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बहुत सारा सिलेबस इस साल रिड्यूस किया गया है। तो जितना मैंने पढ़ाया है इस दोनों वीडियोस में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, केवल उतना ही सिलेबस में है। आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, वो इस साल नहीं पढ़नी है। लास्ट ईयर तक अगर आप स्टूडेंट होते तो आपको वो सब पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। और न्यूमेरिकल्स में आपको आपकी फ्रैंक बुक के हिसाब से सीरियल ऑर्डर में करा रहा हूं, जहां तक सिलेबस में है। कोशिश करूंगा ये पीडीएफ भी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम लोग 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। इसने बोला है कैलकुलेट एमपीसी, एमपीएस, एपीसी। आपको इनकम दे रखी है और आपको कंजम्पशन दे रखा है। इनकम और कंजम्पशन दे रखा है। इनकम दे रखी है 100, उसके बाद 110 और उसके बाद आपको कंजम्पशन दे रखा है बेटा 95 एंड 104। ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एपीसी, हमें निकालना है एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, एमपीसी का होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो कंजम्पशन और इनकम को डिवाइड करते हैं। 95 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.95। क्लियर है, 95 डिवाइड बाय 100 किया है। अगला क्या है हमारा 104 डिवाइडेड बाय 110, ये कितना आ जाएगा 0.94। ये आ गया हमारा एपीसी। अभी देखो एमपीसी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा सी। डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, पहली यूनिट पर तो नहीं निकाल सकते बिकॉज इसके पहले का टर्म हमें नहीं पता है। सेकंड, तो हमने पहली यूनिट पर लगाया डैश, फिर निकालेंगे 10 माइनस 95, कितने का चेंज आया है 9 का। ठीक है, लाइक वाइज आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम निकालते हैं बेटा, पहले में तो डैश बिकॉज इसके पहले का टर्म हमें पता नहीं है। 110 माइनस 100 कितना आया 10। क्लियर क्या निकले, तो एमपीसी पहली यूनिट पे नहीं निकलेगा, दूसरी यूनिट पे कैसे निकलेगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। 9 डिवाइड बाई 10 इज 0.9। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बहुत सिंपल है। अब निकालना है हमको एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब भाई हमें डेल्टा एस भी नहीं पता है तो, और इनफैक्ट हमें एस भी नहीं पता है, तो आप एस कैसे निकाल सकते हो, आप एस निकाल सकते हो इनकम माइनस कंजम्पशन। तो एस कितना आ जाएगा 100 माइनस 95, तो पहले पर तो एस आ गया 5 और दूसरे पे कितना आ जाएगा 110 माइनस 104, इस पर आ गया 6। तो अभी डेल्टा एस कैसे निकाल सकते हैं 6 माइनस 5 इज 1 और डेल्टा वाई तो हमें पता ही, डेल्टा वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, 10 है। तो अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 10 इज 0.1। और हम लोग इसको एक और फॉर्मूले से निकाल सकते थे, हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो हमें एमपीसी जैसे पता चल गया था 0.9 है, एमपीएस निकालना था तो हम लोग क्या कर सकते थे एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, तो ये कितना हो जाता 0.1। डायरेक्टली हम इस चीज को निकाल भी सकते थे। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कैसे निकाल सकते हैं, जैसे भी समझ में आया वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
चलो भाई बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहां सॉल्व करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, हमें इनकम और कंजम्पशन दे रखा है क्वेश्चन में। ऑलराइट, इनकम दे रखा है एंड कंजम्पशन दे रखा है। इनकम और कंजम्पशन कितना दे रखा है, 800 और 1000, 800 एंड 1000। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। कंजम्पशन कितना दे रखा है, 720 एंड 800, 720 एंड 800। अच्छा, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस सब निकालना है। एपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है, एमपीसी निकालना है और एमपीएस भी निकालना है। तो रिलेशनशिप इसको यूज करेंगे थोड़ा फास्ट करने के लिए। एपीसी कितना होता है भाई, सी बाय वाई, तो 720 डिवाइडेड बाय 800, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। 720 डिवाइड बाय 800 इज 0.9 और उसके बाद 800 डिवाइड बाय 1000 इज 0.8। तो अगर एपीसी ये आ गया तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0.1 एंड 0.2। कैसे निकाला, ये फॉर्मूला था एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, तो उसी फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब निकालना क्या है, एमपीसी, तो डेल्टा सी निकालना पड़ेगा और डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा। डेल्टा सी कितना आएगा, पहली यूनिट पर तो डैश, दूसरी यूनिट पे कितना हो जाएगा, 800 माइनस 720 इज 80 और इनकम में कितना चेंज आ जाएगा, 200। तो भाई एमपीसी कितना हुआ हमारा, 80 डिवाइडेड बाय 200, इट इज कमिंग एज 0.4। एमपीसी आ गया 0.4, तो एमपीएस कितना हो सकता है, 0.6। क्लियर नहीं क्लियर, ये कैसे निकाला 0.6, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया यहां तक, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या बोल रखा है बेटा, इनकम और कंजम्पशन दे रखा है। अगेन इनकम एंड कंजम्पशन दे रखा है। इनकम दे रखा है 1000, 2000, 3000 एंड 4000, 1000, 2000, 3000 एंड 4000। और फिर हमें कंजम्पशन दे रखा है 800, 1500, 800, 1500, 2100, 2600, 2100, 2600। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी। एपीसी निकालना है, बड़े आसान क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। एमपीएस निकालना है और एमपीसी निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार मैं कर चुका हूं, फिर भी सॉल्व करते हैं। चलो, और फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी का सी बाय वाई, 800 डिवाइड बाय 1000। फटाफट से कैलकुलेटर उठा लेते हैं। 800 डिवाइडेड 800 डिवाइडेड बाय 1000, जैसा कि आपको पता है ये आ गया 0.8। 1500 डिवाइडेड बाय 2000 इज 0.75। 2100 डिवाइडेड बाय 3000 इज 0.7। Then 2600 divided by 4000 is 0.65। ये क्लियर हो गया। एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। पहली यूनिट पर नहीं निकाल सकते तो डैश लगा दिया हम लोगों ने। फिर देखो कितना चेंज आया, डेल्टा वाई निकाल रहे हैं 1000 रुपीज, फिर 3000, 2000, 1000, 1000। तो चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा वाई में 1000। डेल्टा सी में कितना चेंज आ रहा है, देखो भाई 1500 से 800, 700 यहां आ गया। फिर यहां से 2100 माइनस 1500 ये आ गया 600, फिर यहां आ गया 500। तो निकाल लेते हैं। एमपीसी कितना आएगा यहाँ पर 0.7, 0.6, 0.5 और एमपीएस कितना आ जाएगा 0.3, 0.4, 0.5। एमपीएस डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, अभी मैंने सिखाया है आपको, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ऐसे भी कर सकते हैं या आप पूरी तरीके से इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ न्यूमेरिकल पर। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, फोर्थ न्यूमेरिकल दे रखा है हमको इनकम, कंजम्पशन, इनकम, फिर दे रखा है कंजम्पशन। इनकम दे रखा है हम लोग को 0, 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30। कंजम्पशन दे रखा है 4, 12, 4, 12, 20 एंड देन 28। ऑल राइट, फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेविंग, निकालना है एपीएस, एमपीएस। बहुत इजी है, निकाल सकते हैं। तो सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम 0 थी, कंजम्पशन 4 था, 0 माइनस 4 इज -4, -2, 0 एंड 2। एपीएस का फॉर्मूला हमने पता है बेटा लोग, क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। दिस इज सेविंग, दिस इज इनकम। तो पहले पे तो आ जाएगा डैश। पहले पे डैश क्यों आया, ये समझ में आया क्या, पहले पे डैश क्यों आया ये समझ में आया, क्लियर, क्यों आया, क्योंकि -4 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, -2 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.2।
0 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 2 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 30 इज 0.06। कोई परेशानी तो नहीं? एपीएस समझ में आ गया? एमपीएस निकाल सकते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस निकालते हैं, फिर डेल्टा वाई निकालते हैं। डेल्टा एस कितना हो जाएगा? पहले पे तो हमारा डैश, फिर -2 -4 तो ये आ गया 2। फिर कितना आएगा? 0 -2 तो ये हो गया 2। फिर ये कितना हो जाएगा? 2। तो डेल्टा एस तो आ रहा है हमारा 2 और डेल्टा वाई कितना आ रहा है? पहले में डैश, फिर 10 10 10। तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो 2/10 इज 0.2 तीनों पर। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें दे रखा है वो है बेटा 5th, और ये बड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल है। ठीक है, 5th न्यूमेरिकल क्या बोलता है? इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.9y। मैंने आपको अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B बाई। C बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और B होता है MPC। तो यहां पर MPC है 0.9। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है I इज इक्वल्स टू 1000। चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से परेशान मत हो, आपको निकालना है इनकम। ठीक है, और हमें निकालना है कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो हमें निकालना है C। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल अभी जैसे पढ़ के आया, तो वो एक होता है अप्रोच S इज इक्वल्स टू I। S इज इक्वल्स टू I का मतलब क्या है? I है 1000 तो S कितना हो जाएगा? S भी हो जाएगा 1000। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। और सेविंग 1000 है, C की कोई इक्वेशन दे रखी है तो पुट नहीं कर सकते हैं। चलो पुट करते हैं ये सारी चीजें यहां पर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू C की जगह लिखेंगे हम लोग 500 प्लस 0.9y और S की जगह लिखा 1000। सिंपल, सॉल्व कर लें इसको। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? 0.9y को इधर ले आओ तो y माइनस 0.9y और यहां हो गया 1500। तो ये बचा 0.1y इज इक्वल्स टू 1500। पॉइंट को हटाएंगे और इधर लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1500 डिवाइड बाय 0.1। तो यहां से पॉइंट हटाया, ये बढ़ा लिया, तो y कितना आ गया? 15,000। तो इनकम आ गई हमारी 15,000। तो कंजम्पशन नहीं निकाल सकते हम लोग, कंजम्पशन तो यहीं से निकाल सकते हैं भाई। y है 15,000 तो इस फॉर्मूले में रखो 15,000 इज इक्वल्स टू C प्लस सेविंग कितना है? 1000। ये उधर चला गया तो कितना बचेगा? 14,000 इज इक्वल्स टू C। तो कंजम्पशन कितना हो गया? 14,000 और इनकम कितनी हो गई? 15,000। इस तरह के न्यूमेरिकल की आने की चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो यहीं तक के न्यूमेरिकल आपके कोर्स में हैं। इसके बाद मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स हैं, वो इस साल सिलेबस में नहीं हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। नोट्स के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगा नोट्स के लिए। पहला पार्ट मैं डाल चुका हूं, दूसरा पार्ट आज या कल में डालने वाला हूं। ऑनलाइन क्लास। और अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? आपको इंस्टाग्राम पर जाना है और मुझको डीएम करना है और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा और आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइव क्लासेस की जरूरत है तो वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और लाइव क्लासेस थोड़ी सी पेड है। क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। स्टे ट्यून्ड। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।